गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को एमआरसी वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एमआरसी आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही एमआरसी द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सभी भारतवासी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोग ध्वजारोहण करते हैं। इसी श्रृंखला के चलते वृंदावन नगर के कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी आजाद मैदान से प्रारंभ की, जो नगर के विभिन्न चौराहों तिराहों से होकर आजाद मैदान पर आकर समाप्त हुई, जहां नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष नूतन बिहारी पारिक ने बताया कि है देश का गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस है और नगर कांग्रेस कमेटी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे नगर भ्रमण करते हुए नगर में प्रभात फेरी निकालती है और अपने देश धर्म के पर्व को निभाती है। वही आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों ने सबने मिलकर पूरे नगर में भ्रमण किया, जो कि गोविंद देव स्थित आज़ाद मैदान से शुरू होता है और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए विद्यापीठ, बिहारी जी, लोही बाजार होते हुए, गोपीनाथ बाजार होते हुए पुनः वापसी पर यहाँ गोविंद देव जी पे हम लोग एकत्र होते हैं और यहाँ ध्वजारोहण होता है। आज पूरे देश में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जगह ध्वजारोहण और कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सभी भारतवासी 72वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में वृंदावन की मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम के चुंगी चौराहे पर प्रातः काल के समय ध्वजारोहण किया गया। साथ ही गांधी पार्क स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नगर निगम के कर्मचारियों का भी सम्मान किया। इस बारे में जानकारी देते हुए मथुरा वृंदावन नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर देश के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जी, आज क्या कार्यक्रम नगर निगम में आयोजित किया गया है? नगर निगम के ऑफिस में पहले झंडारोहण किया गया है। इसके बाद हम लोगों ने गांधी पार्क में पाठक जी ने झंडारोहण किया है। इसके बाद हम लोग जाकर के लक्ष्मण शहीद स्थल पर जाकर के वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। अभी आपने मतलब किसी कर्मचारी को कुछ पुरस्कार भी दिया है? क्या दिया है? ये गांधी पार्क में भोगीराम नाम का कर्मचारी है, जिसने बहुत ही अथक परिश्रम कर करके गांधी पार्क को बहुत ही सज्जित किया है। इसके लिए इसको जो है पुरस्कार दिया गया है। एक पवन शर्मा जी की तरफ से साइकिल दी गई है। इसके अलावा जो उसको साल उड़ाकर उसको सम्मानित किया गया है। आज पूरे देश में 72वें गणतंत्र दिवस को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही विद्यालय में ध्वजारोहण किए गए। इसी क्रम में रमणनीति मार्ग स्थित हनुमान प्रसाद धानुका बालिका विद्या मंदिर की बालिकाओं ने गणतंत्र दिवस बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य अंजू सूद और नगर के संतों के मध्य ध्वजारोहण हुआ। उसके बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया। वहीं विद्यालय की बालिकाओं ने भी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करता हूं कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पर्व है वो पर्व है गणतंत्र दिवस। ये वो है जिसके लिए हमारे देश के अनगिनत नौजवानों ने और राष्ट्रभक्तों ने अपनी बलि दे दी और उसके बाद में अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की है। हम सभी का परम सौभाग्य है, हम जितने भारतवासी हैं, हम उस देश में जन्म लिए हैं जहाँ रामकृष्ण का अवतार हुआ है, प्रकट हुआ है। उन्होंने अवतार लेकर के देशभक्ति
का जो जज्बा जनमानस में भरा है आज भी उदाहरणीय अनुकरणीय है। ध्रुव प्रहलाद भक्त भी इस भूमि में जन्म लिए हैं। भारत भूमि में आज़ाद चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि जितने महापुरुष जो अपने वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, लेकिन धर्म के आन पे, देश के आन पे कभी भी समझौता नहीं किया है। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर हम बहुत उमंग और उल्लास के साथ बच्चों को ये बताने जा रहे हैं कि ये देश की धरोहर आप संभाल के रखें। इसके जो हमारे संविधान हैं उनके महत्व को समझें, जो हमारे कर्तव्य हैं और जो अधिकार हैं उनको साथ साथ लेकर चलें। आज का दिन बहुत ही कहना चाहिए विशेष है, ऑस्पिशियस डे है। इस दिन मेरा तो ये मानना है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को लगातार ये बताती रहे कि देश को संभालना है, देशभक्ति का जज्बा, उत्साह, उमंग भरती रहे। मंगलवार को समूचे भारत में गणतंत्र दिवस की धूम मची रही। सभी जगह गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इसी क्रम में वृंदावन के वृंदावन पब्लिक स्कूल में 72वां गणतंत्र दिवस स्कूल के बच्चों के साथ मनाया गया, जहां इस मौके पर विद्यालय में ध्वजारोहण स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर ओम जी द्वारा किया गया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसी श्रृंखला में स्कूल के बच्चों ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। नमस्कार, मैं एकता गुप्ता कक्षा 10 से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे विद्यालय वृंदावन पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात वीपीएस के गायकों द्वारा एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में वीपीएस के कवियों द्वारा व वीपीएस के नर्तकों द्वारा एक अत्यंत ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी गई और अंत में वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। संपूर्ण भारत में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही सभी लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने अपने विद्यालय, कार्यालय, सेंटर आदि पर ध्वजारोहण कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ विद्यालयों में बच्चों की कमी का अभाव देखने को मिला। जहां वृंदावन नगर की सुप्टी देवी झुंझुनवाला स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण छोटे बच्चों का विद्यालय में आना मना है, जिसके चलते विद्यालय के प्रधानाचार्य व अध्यापक ने ही राष्ट्रीय पर्व को मनाया और ध्वजारोहण किया। लेकिन प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं के बीच होने वाले ध्वजारोहण का कार्यक्रम न होकर केवल अध्यापक और प्रधानाचार्य के मध्य हुआ, जिसके चलते विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षकों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिली। आज का जो पावन पर्व है उस पर हम लोग आए हैं, ध्वजारोहण भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा ध्वजारोहण फिर कभी हो, क्योंकि हमारे बच्चे भी नहीं है विद्यालय में, विद्यालय सूना पड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति दोबारा हम नहीं चाहते कि किसी के भी जीवन में दोबारा आए। लेकिन इस आज के पावन पर्व पर मैं अपने उन वीर शहीदों को और जो हमारे भाईजन हैं इस समय एलओसी हो या एलएसी हो, दोनों पर तैनात खड़े हुए हैं, किसी से पीछे नहीं हट रहे हैं, उनकी बहादुरी को, उनके जज्बे को हम सब सत सत नमन करते हैं, सलाम करते हैं और यही चाहते हैं हमारे सभी भाई बंधु जो हैं उनका हौसला अफजाई करें, उनकी हिम्मत को बढ़ाएं, उनके विश्वास को बढ़ाएं कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं और हम सब देशवासी अपने उन भाई बंधुजनों के साथ हैं। मंगलवार को पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम मची रही। उत्साह के साथ सभी लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे। इस उपलक्ष्य में मथुरा जनपद की महावन तहसील में भी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान महावन की उपजिलाधिकारी IAS दीक्षा जैन, तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव द्वारा महावन तहसील में ध्वजारोहण किया गया। साथ ही कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। वहीं इस मौके पर महावन तहसील सभागार में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के ऊपर आधारित भजनों पर स्कूली छात्र छात्राओं ने नृत्य किया। यहाँ पे आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का मतलब फ्लैग
हॉस्टिंग हुआ। हम लोगों ने सब लोगों ने राष्ट्रीय नेशनल एंथम जनगण मन गाया साथ में मिलकर। उसके बाद यहाँ के कुछ स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही अपने टैलेंट को शोकेस किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। हमारे स्कूल से आए हुए टीचर्स ने, हमारे जो राजस्व विभाग है उनके दूसरे और कर्मचारियों ने, सब लोगों ने अपने विचार गणतंत्र दिवस के बारे में शेयर किए। और आज हमारी तहसील में पूरा एक गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन का, एक पेट्रियाटिज़म का, साहस का माहौल बना हुआ है और बहुत ही अच्छे से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। भारत देश की आन बान और शान का प्रतीक गणतंत्र दिवस समूचे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर मथुरा जनपद में ध्वजारोहण कर इस राष्ट्रीय पर्व को उल्लासपूर्ण वातावरण में बनाया गया। इसी श्रृंखला में मथुरा जनपद के पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ खुली जीप में बैठकर परेड का निरीक्षण किया गया। कोहरे की सफेद चादर और शीतलहर के बीच आयोजित इस समारोह की छटा देखते ही बन रही थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा सर्वप्रथम ध्वजारोहण कर तिरंगे को नमन किया गया। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि ने भारत देश को पूर्ण स्वराज्य दिलाने में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन भी किया। इस मौके पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी परेड ग्राउंड में पुलिस बल के शौर्य का प्रदर्शन हुआ, जिसे देखते ही उपस्थित अतिथि देशभक्ति की धारा प्रवाह में बहते हुए नजर आए। वहीं परेड मैदान में विभिन्न स्कूलों से आए स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं। देशभक्ति से ओतप्रोत इन कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों को देखकर उपस्थित अतिथि ताली बजाने पर मजबूर हो गए। मैं अनुरोध करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं। देश के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो दिन रात परिश्रम करके आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। समस्त देशवासियों से जो मेरा अनुरोध है, मेरी अपील है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेशवासियों से आदरणीय योगी जी के हाथ मजबूत करें। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को MRC वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MRC आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही MRC द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में गणतंत्र दिवस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं मोदी जी का नया भारत संगठन के बैनर तले गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने बुराइयों को त्यागने के साथ साथ बेटियों को शिक्षा और उनका अधिकार दिलाने की शपथ भी ली। बेटियां सुरक्षित होंगी तो देश सुरक्षित होगा। इस नारे के साथ साथ कान्हा की नगरी में मोदी जी का नया भारत संगठन के पुष्पांजलि रोड स्थित लाजपत नगर कार्यालय पर गणतंत्र दिवस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व कमिश्नर RS गौतम और मोदी जी का नया भारत संगठन की ब्रज क्षेत्रीय महिला मोर्चा की महिंत्री श्रीमती श्वेता शर्मा ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति दी। कि आज हमारा समग्र राष्ट्र अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है।
गणतंत्र दिवस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण दिवस है हमारे देश के लिए कि आज के दिन हम लोगों को कुछ विशेष प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये गणतंत्र जो है बहुत ही सशक्त, सामर्थ्यवान और अपनी उन्नति के उच्चतम आयामों तक पहुँच सके। वो तभी संभव है जब देश के सभी नागरिक गणतंत्र के जो नियम हैं, जो संविधान हैं, उसको आत्मार्पित करते हुए उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें। सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व से भरा दिन है। कितनी कुर्बानियों के बाद में आज का दिन जो आया है कि हमारा भारत एक गणतंत्र बना, ये एक बहुत अंदर से ही गर्व वाली फीलिंग है जो आप आज देख सकते हैं। इतनी सुबह इतने कोहरे में भी न सिर्फ हमारे सारे भाई बंधु, हमारी मातृशक्ति भी यहाँ पर मौजूद है ध्वजारोहण के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो एक्स CDO रहे हैं माननीय श्री RS गौतम जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे संगठन की तरफ से करना चाहूँगी कि उन्होंने सुबह सुबह अपना इतना कीमती समय निकालकर इस संगठन में आए और हम सबको अपने सुविचारों से अपने शुभाशीष दिए। सुरीर कोतवाली इलाके के गांव तेहरा में उस समय सनसनी फैल गई जब ट्रैक्टर ट्रॉली से गेहूं के कट्टे उतारने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जहां झगड़े में गोली चलने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। दरअसल सुरीर कोतवाली अंतर्गत गांव तेहरा की रहने वाला अजय ट्रैक्टर ट्रॉली में सोमवार की शाम घर के लिए गेहूं के कट्टे लेकर आया था। घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा कर गेहूं के कट्टे उतार रहा था, तभी गांव का धर्मो उर्फ धर्म सिंह कार लेकर आया और गाली गलौज करने लगा। रास्ते से कार निकालने के बाद गाली गलौज करते हुए वह चला गया। बाद में धर्मो उर्फ धर्म सिंह परिवार के लोगों के साथ आया और ईंट पत्थर फेंकते हुए गोली चला दी। गोली जाकर जाकिर में लग गई, जिसके चलते जाकिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक महिला एवं पुरुष घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी में पुलिस बल के साथ गांव पहुंच गए, जब तक वह हमलावर भाग चुके थे। पुलिस ने मृतक जाकिर के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर सूचना पाकर जिले के आलाधिकारी भी गांव में पहुंच गए और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि परिवार की तरफ से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अच्छा, क्या घटना हुई है, क्या है? घटना ये कि सर जी मैं मेरा आया था 4 कट्टे गेहूं के। अच्छा। मैं अपने घर पे उतार रहा था उन कट्टों को, और इसका जो बाप है, जो क्या नाम है उसका, धर्म सिंह, वो दारू पी करके 4 पहियों गाड़ी में आया था। तो वो मैं कट्टे उतार रहा था, मेरे तो गाली गलौज बदतमीजी की थी। तो मैंने बोला था, मैं कि बोला था इस गाड़ी को अपने ट्रैक्टर को हटा, मैं ये कर रहा हूँ, भोसड़ी ये कर रहा हूँ। मैं सर जी मैं भाई साहब अभी उठा रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी के बोल रहे। और फिर उस तरीके से मेरे को और भी लोग आ गए गाँव के, फिर वो गाली गलौज करता हुआ मेरे से चला गया है। तो फिर मैं वहाँ पर मैं जब 5:30 के करीब वारदात है ये। फिर उसके अलावा मैं घर पे आया हूँ, घर पे था मैं, और फिर मैं खाना खा रहा था। मेरे आकर के करीब 15-20 लड़के उसके भैया के और परिवार आकर के मेरे घर पर मेरे बदतमीजी करी और मारपीट करी और मेरे चाचा के गोली मार दी। ईंट पत्थर सब बाहर से सरिया और गोली मार करके चले गए। वो चाचा की मौके पे ही मौत हो गई थी क्या? हम तो मौत हो गई थी। खान के नाम के व्यक्ति जो कि अपनी ट्रॉली से कुछ सामान उतार रहे थे, उसी में पीछे से एक धर्म सिंह नाम के व्यक्ति अपनी गाड़ी से आए। ट्रैक्टर या ट्रॉली हटाने को लेकर के आपस में कुछ विवाद हुआ। उसके बाद सब अपने घर को चले गए। पुनः जो अजय खान नाम के व्यक्ति के पक्ष का जो कहना है कि पुनः वो लोग इकट्ठे होकर के आए हैं, इनके परिवार के साथ मारपीट की है, उसमें फायर की है, जिसमें इनके चाचा जाकिर, उनको फायर ऑफ इंजरी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके पर सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एहतियातन जो है वो पुलिस बल की तैनाती की गई है और शांति व्याप्त करने के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सोमवार को गोस्वामी और पंडा समाज के बीच मंदिर प्रांगण में झगड़ा हो गया, जिसके चलते पंडा समाज ने बांके बिहारी पुलिस चौकी के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि सोमवार को जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए गोविंद बल्लभ पंडा द्वारा
यात्रियों को मंदिर के अंदर दर्शन कराने के लिए ले जा रहा था, जहां बसंता गोस्वामी ने यात्रियों को अंदर ले जाने को लेकर विरोध किया, जिसके चलते बसंत गोस्वामी ने गोविंद बल्लभ पंडा के साथ मारपीट कर दी, जिससे गोविंद बल्लभ पंडा के शरीर पर चोट भी आई। इस तरह की हुई मारपीट से तीर्थ पुरोहित पंडा समाज में आक्रोश है। साथ ही पंडा समाज की मांग है कि गोस्वामी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए गोविंद बल्लभ ने बताया कि मैं यात्री ले गया था बागे बिहारी मंदिर में, बसंता नाम का गोस्वामी बोला मंदिर में यात्रियों को मत लाया करो, मंदिर हमारे बाप का है, मैं तेरे बाप का नहीं है, मंदिर तो सभी का है। तो इतनी बात में उसने हाथापाई की, गाली गलौज की, लात घूसे मारे और सब कंठी वगैरह सब तोड़ दी। अभी इंचार्ज साहब के साथ गया वो बात करने के लिए, तो वहाँ भी जो है झुंड का झुंड था, किसी को मैं पहचान नहीं पाया, पीछे से लातें दी, घोंटू मारे उसने, अभद्रता की दोबारा से। चोट कराई आपके? यहाँ कंठी वगैरह तोड़ दी, तुलसी की माला थी गुरु जी की वो तोड़ दी, और नीचे गुप्त अंग पर बहुत जोर से भयंकर। वो तो बाकी बहन की कृपा है जो मैं बच गया। आपने पुलिस को सूचना दी? सूचना दे दी। पुलिस क्या कर रही है? अभी आपके सामने है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे कम से कम। गणतंत्र दिवस पर एक और जहां पूरे देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, जगह जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम चल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कस्बा गोवर्धन में समाजवादियों ने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर किशोर सिंह ने बताया कि मोदी और योगी सरकार निकम्मी है, किसानों के खिलाफ काम कर रही है और जब तक तीनों बिलों को पूर्णतः वापस नहीं लिया जाएगा, समाजवादी किसानों के समर्थन में मैदान में डटे रहेंगे। समाजवादियों की ट्रैक्टर रैली को लेकर गोवर्धन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया। अतिरिक्त पुलिस बल के साथ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार स्वयं मौके पर मौजूद रहे। समाजवादियों का ट्रैक्टर रैली काफिला जमुना माता चौराहे से प्रारंभ होकर ब्लॉक तक पहुंचा, जहां पर पहले से मौजूद पुलिस बल द्वारा उन्हें रोककर वापस भेज दिया गया। आज समाजवादी पार्टी के आह्वान पर देश के अन्नदाता के समर्थन में पूरे प्रदेश में आज अन्नदाता सड़कों पर उतरा हुआ है। ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। जब तक इस सरकार को ये काला कानून वापस नहीं लेती है, उसके लिए हम लोग बाध्य कर देंगे। और पूरे प्रदेश में आज आप देख रहे हैं सड़कों पर अन्नदाता रो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है और प्रधानमंत्री जी चैन की बंसी बजा रहे हैं। ये सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी किसानों के हित में के समर्थन में है। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को MRC वृंदावन की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। MRC आयुर्वेदा आपके साथ सदैव तत्पर है। साथ ही MRC द्वारा निर्मित उत्पादों के साथ अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करें और अपने जीवन को केमिकल मुक्त बनाएं। प्रभु धन्वंतरी जी से ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी भारतवासी एवं ब्रजवासी और वृंदावन वासियों को रोटरी क्लब आगरा मंडल के चेयरमैन व वृंदावन बाल विकास परिषद के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष, साथ ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के महाप्रबंधक, नगर उद्योग व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन चौधरी एडवोकेट की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी संविधान दिवस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना है कि यह नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।